हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पेपर लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता की। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन पीनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता के प्रारूपण समिति का अध्यक्ष कौन था? ये थे लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन पीनल कोड केम टू इनटू फोर्स ऑन, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई थी 1 जनवरी 1862 को, 1 जनवरी 1862 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइम इज एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू, किसी कार्य को प्रतिषिद्ध या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है, यह कथन है। ये कथन बोला है ब्लैकस्टोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइम इज एन एक्ट which is both forbidden by law and against the moral sentiments of the society. This statement belongs to, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है, यह कथन है। यह कथन बोला है स्टीफन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम, अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है। क्या एक अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? ये होता है तैयारी, यानी कि प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस मीन्स, मेंस से अभिप्रेत है मोटिव, यानी कि हेतुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकम्प्लीट क्राइम, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? ये होता है क्रिमिनल अटेम्प्ट, यानी आपराधिक प्रयत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस इज प्रोपाउंडेड बाई, मेंस को विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया? प्रिवी काउंसिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद तथ्य की भूल से संबंधित है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये था आर वर्सेस प्रिंस, आर बनाम प्रिंस वाला वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीपी वर्सेस बियर्ड्स केस इज रिलेटेड टू, डीपीपी बनाम बियर्ड का मामला संबंधित है, यह है इंटॉक्सिकेशन, यानी कि मत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमला देवी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस इज रिलेटेड टू, विमला देवी बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला संबंधित है, ये संबंधित है फ्रॉडलेंटली, यानी कि कपटपूर्वक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा हार्बर, सेक्शन 52, संश्रय धारा 52, ये होता है सेक्शन 52A, धारा 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस ऑफेंस, निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध को परिभाषित करती है? अपराध को परिभाषित करती है धारा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज नॉट रिलेटेड टू द जॉइंट लाइबिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सी धारा संयुक्त दायित्व से संबंधित नहीं है? यह है सेक्शन 36, धारा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू द कॉमन इंटेंशन, निम्नलिखित में से किस धारा में सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान है? धारा 34, सेक्शन 34 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महबूब शाह वर्सेस एम्परर केस इज रिलेटेड टू, महबूब शाह बनाम एम्परर का मामला संबंधित है, ये संबंधित है सेम इंटेंशन, यानी कि समान आशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा वॉलेंटरीली, सेक्शन 38, स्वेच्छा धारा 38, इसका सही आंसर होगा सेक्शन 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, निम्न में से किस धारा में दोहरे जोखिम से संरक्षण से संबंधित प्रावधान समाविष्ट हैं? ये दिए गए हैं सेक्शन 71 में, यानी कि धारा 71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया, निम्न में से कौन सी धारा वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया के नियम पर आधारित है? यह सेक्शन 87, यानी धारा 87। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूजेस टू डू सो, ए इज, गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है,
खा वैसा करने से इनकार कर देता है। का है गिल्टी ऑफ एबेटिंग बी टू कमिट मर्डर, हत्या करने के लिए खा के दुष्प्रेरण का दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम डोमिनिस नॉन क्यूरेट लेस, निम्न में से कौन सी धारा डोमिनिस नॉन क्यूरेट लेस की सूक्ति पर आधारित है? इसका आंसर होगा सेक्शन 95 यानी धारा 95। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द सेक्शन प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर्ड मेलाइस, निम्न में से कौन सी धारा विद्वेष अंतरण का सिद्धांत प्रतिपादित करती है? इसका आंसर होगा सेक्शन 301 धारा 301। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर द इंडियन पीनल कोड, निम्न में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अधीन नहीं दिया जा सकता है? ये होता है ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ यानी कि आजीवन निर्वासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, निम्न में से कौन सी धारा असंवैधानिक है? यह है धारा 309 सेक्शन 309। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट imprisonment फॉर लाइफ shall be reclosed as equivalent imprisonment फॉर, दंडाविधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्षों के कारावास के तुल्य गिना जाएगा? इसका आंसर होगा 20 यानी कि 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज, एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि है। ये होती है 3 मंथ यानी कि 3 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर ईयर्स ऑफ एज, कोई बात अपराध नहीं है जो वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। कितने वर्ष से कम? 12 यानी कि 12। 7 से कम और 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका होगा सी, एक्ट ऑफ जजेस सेक्शन 78 न्यायाधीश का कार्य धारा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस गुड फेथ, निम्न में से कौन सी धारा सद्भाव पूर्वक को परिभाषित करती है? ये करती है धारा 52 यानी कि सेक्शन 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज ए गुड स्विमर लुक्स बी ड्राउनिंग बट डज नॉट ट्राई टू सेव, ए इज गिल्टी ऑफ, आ एक अच्छा तैराक है, बा को डूबते हुए देखता है परंतु बचाने का प्रयास नहीं करता, आ अपराध का दोषी है। इसका आंसर होगा डी, नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, किसी अपराध को नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 511 ऑफ द इंडियन पिनल कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू, भारतीय दंड संहिता की धारा 511 लागू नहीं होती है। इसका आंसर होगा सी, अटेम्प्ट टू हर्ट यानी उपहति का प्रयत्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजरी डिनोट्स एनी हार्म कॉज टू एनी पर्सन इन, क्षति किसी व्यक्ति की अपहानि का द्योतक है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलंटरली कंटेन्स स्वेच्छा में समाहित है। इसका आंसर होगा ए, इंटेंशन, ए, आशय। सो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू like this video, don't forget to give this video a thumbs up, do share and subscribe and press the notification bell all. Thanks for watching.